चलिए, तो भारत के विदेश संबंध बहुत सुंदर चैप्टर भी था। किस तरह से हम लोग देखे इसमें गुट निरपेक्षता को, भारत के विदेशी संबंध के बारे में देखे, ठीक है। फिर इसी चैप्टर में हम लोग चाइना के साथ युद्ध देखे, पाकिस्तान के साथ युद्ध देखे, फिर बांग्लादेश का जो है किस तरह से गठन हुआ उनको हम लोग देखे थे, ठीक है। चलिए, उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कितने सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उनको समझते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं बाबू। पहला है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? तो भारत चीन जो युद्ध हुआ था तो 1962 में हुआ था। कब हुआ था? याद रखिएगा, 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध हुआ था। और युद्ध से पहले एक समझौता हुआ था बाबू। कौन सा समझौता हुआ था बताइए तो? हाँ, शिमला समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता, जो कि 1954 ईस्वी में हुआ था। वो भी चीजें आगे आपको मिलेगा। तो भारत और चीन के बीच कब युद्ध हुआ था भाई? तो 1962 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन, देखो मूट लिखा हुआ जबकि यहाँ पर गुट होगा, क्या होगा? गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है। यानी ऐसा कौन सा जो है इसमें से जो गुट निरपेक्ष के आंदोलन पर, थोड़ा आप लोग शोर शराबा कम करें, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से बनाए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता, यानी गुट निरपेक्ष का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। तो देखते हैं, उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना, ये इसका गुट निरपेक्ष का आंदोलन का मकसद ही नहीं था। ये तो ये कह रहा था ना कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं था। किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना नहीं, ये डायरेक्ट भी नहीं बोलता था कि हम शामिल नहीं होंगे। डायरेक्ट बोल देता तब तो फिर खिलाफ हो जाता ना, तो वो डायरेक्ट भी नहीं बोलता था। वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, ये ठीक ठाक है, ये बिल्कुल सही है। वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। अगला देखते हैं, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित कर देना। इससे बेहतर ऑप्शन ये मैं, क्योंकि यहाँ आंदोलन की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, वैश्विक आर्थिक असमानता जो फैला हुआ था उसमें क्या बनाना बाबू? असमानता की समाप्ति के लिए ये गुट निरपेक्ष आंदोलन किया गया था। क्लियर है चीजें? आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये जो सम्मेलन कहाँ हुआ था बाबू? तो ये आपको पता है, बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। अगला देखा जाए, गुट निरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से मतलब किसने विचार किया था? तो दो मतलब क्या कहता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से विचार किया गया था, मतलब क्यों किया गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि गुट निरपेक्ष जो हमारा था वो क्यों किया गया था। तो दो महाशक्तिशाली को दबदबे को चुनौती देने की दृष्टि से ना भैया, वो तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। गुट निरपेक्ष क्यों विचार किया गया था? तो एक कह रहा था आप मेरे तरफ आ जाइए, दूसरा कह रहा था मेरे तरफ आ जाइए। तो इन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा ना भैया, ना आपके तरफ जाएंगे ना इसके तरफ जाएंगे, हम बाबू हम अपना अकेले स्वतंत्र रहेंगे, ना आपसे दुश्मनी है ना आपसे दोस्ती है, हम बीच में है, ठीक है। तो ये होगा अभी बिल्कुल नहीं। भारत में सुपर पावर बनने के लिए तो काय सुपर पावर बनेंगे जी? नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवसाय को लाने के लिए, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं होगा, ये ऑप्शन तीनों गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इनमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं होगा। आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में विदेशी नीति के संचालक कौन है? तो भारत में विदेश नीति के संचालक अभी विदेश मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ये नहीं है, सब कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अभी वर्तमान में बदल गया, वर्तमान का लेकर के चलना है। क्लियर है चीजें? अगला देखा जाए 6 नंबर, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ। मतलब भारतीय विदेश नीति, आखिर विदेश नीति क्यों अपनाया गया, इसका क्या मकसद है, आखिर इसका आधार स्तंभ क्या है? तो बाबू सीधी सी बात रखिए कि विश्व में शांति लाना, ताकि एक देश दूसरे देश से जुड़ पाए, मित्रवत भावना हो, बस वही है विदेश नीति। तो विश्व शांति हो जाएगा। शांति सह अस्तित्व नहीं, पंचशील समझौता होगा नहीं, इनमें सभी नहीं होगा, विश्व शांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चल सकते हैं। क्लियर है चीजें? आगे, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन देखिएगा, याद रखिएगा, मार्शल टीटो थे। कौन थे? पहला जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में, उसके कौन थे अध्यक्ष? मार्शल टीटो थे। याद रहेगा, मार्शल टीटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बाबू आप लोगों का। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ था? 1960 के आसपास हुआ था। सिंधु जल संधि कब हुआ था? 1960 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960, सिंधु नदी को लेकर के। अगला, भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता कब हुआ था? तो भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता, ये तो हाल का बात हुआ। बांग्लादेश बाबू
65 ये 71 के बाद तो वो बना ही है, तो उससे पहले का कहानी छोड़ दीजिए। तो उससे पहले देखो 67 होगा नहीं, 71 में भी नहीं था बांग्लादेश, तो समझौता कैसे हो गया? 96 आएगा 2000, 2000 गलत होगा, 1996 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1996। ऑप्शन देख करके काटना सीखिए। आगे देखा जाए, अब कहता है शिमला समझौता पर 3 जुलाई, किस पर? शिमला समझौता। शिमला समझौता किसने किया था? तो याद रखिएगा वो किसके शासनकाल में हुआ था, वो भी आपको जानना है। 1972 ईस्वी को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो देखिए अली भुट्टो था एक, कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। अटल बिहारी वाजपेयी तो था नहीं उस समय, जवाहरलाल नेहरू मर गए थे। इनमें से कोई नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच हुआ था शिमला समझौता। याद रहेगा। चलिए शिमला समझौता क्लियर है। किस देश ने भारत पर आक्रमण करके पंचशील समझौता का उल्लंघन किया? पंचशील समझौता 1954 चीन के साथ हुआ था। ये पंचशील समझौता उन्होंने आक्रमण करके इसका उल्लंघन कर दिया था और तिब्बत को क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। चलिए, तो हालांकि कब्जा करने से बाद में पंचशील समझौता हुआ था, तिब्बत को पहले कब्जा किया था, ये भी चीज ध्यान रखना है। तो हालांकि इसने किया था? चीन ने जो है हमला किया था। आगे देखा जाए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है बाबू? तो देखिए सुकरनो, मार्शल टीटो, पंडित नेहरू, ये तीनों थे, ये अध्यक्ष थे बाबू। ये तो बाबू वो तो गुट निरपेक्ष का जनक ही माना जाता है। लेकिन आप ये देख रहे हैं अराफात, ये अराफात कोई भी चीज नहीं थे, ठीक है, गुट निरपेक्ष के यहाँ पर जनक नहीं थे। आगे देखा जाए, भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कौन सा साल हुआ था? तो 1954 वाला ऑप्शन मारिएगा, तो 1954 यानी ऑप्शन नंबर डी के तरफ चलना है, ठीक है, 1954 में हुआ था। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बाबू। आप लोगों का अगला क्वेश्चन किधर हो गया जी? चलिए, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौते हुआ था? तो 72 में बाबू शिमला समझौता हुआ था, आपको भी पता है ना। और 66 में ताशकंद समझौता, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, याद रखिएगा। ताशकंद समझौता 1900 कितना है जी? 72। 1972 में कौन सा हो जाएगा? शिमला समझौता हो गया। और 1954 में क्या याद रखिएगा? ये पंचशील समझौता। कौन सा समझौता? पंचशील समझौता। ये 3-4 समझौता याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो 1972 में जो कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था बाबू? तो फरक्का तो अभी 1996 में देखे। आगरा समझौता के बारे में कुछ नहीं है, तो लाहौर समझौता भी नहीं हुआ था, शिमला समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा। देखो बाबू, मैकमोहन जो रेखा है, हम कुछ रेखाओं का नाम बताते हैं, आपको समझना है। ये चीज हो गया है तो लिख लीजिएगा। देखिए याद रखिएगा, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा अगर पूछेगा, रेखा ही लिख देते हैं। रेड क्लिफ रेखा अगर पूछेगा तो याद रखिएगा भारत, भारत और किसके बीच में है? पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में है। जरा याद रखिएगा, इसको कैसे याद रखा जाएगा? रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये इसको कैसे रखिएगा याद? तो देखिए, रेड, रेड का मतलब होता है लाल, लाल किसका निशानी होता है? खतरा का। तो खतरा किससे है हमको? पाकिस्तान से है। तो समझ में आ रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच ये सीमा रेखा है। अगला अगला पूछेगा मैकमोहन रेखा। कौन सा रेखा बाबू? मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा, ये भारत और चीन के बीच में है। किसके किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। ये स्थित कहाँ है? तो कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पूछेगा? तो अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। कहां पर याद रखना? अरुणाचल प्रदेश। और भी है रेखा, डुरंड रेखा है, ठीक है। तो वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कारगिल का जो युद्ध है, यानी ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था बाबू, ये युद्ध कब हुआ था? तो 1999 के आसपास हुआ था। ये कौन सा हुआ था? 1999 में हुआ था कारगिल का युद्ध। याद रखिएगा, कारगिल का युद्ध 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहला परीक्षण कोरियाई के लड़ाई में हुआ था। किसके लड़ाई में हुआ था? याद रखिएगा, कोरियाई के लड़ाई वाला में। ये ऑप्शन मार देना आप लोगों को। चलिए अगला, भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे थे? तो पंचशील से समझौता आएगा तो हमेशा याद रखिएगा चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ किए थे। मैकमोहन रेखा देखो अभी तुरंत पढ़ा है, मैकमोहन रेखा किसके बीच में? हाँ, अरुणाचल। मैकमोहन रेखा कहाँ है ये पूछा, तभी तुरंत बताते कहाँ है?
अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। अगला देखा जाए, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। तो गुट निरपेक्षता का नींव किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी के तरफ हम लोग चल सकते हैं। बहुत अच्छा सब क्वेश्चन है, जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो हालांकि देखिए, परमाणु अप्रसार संधि पर नहीं किया था, व्यापक परीक्षण ये भी प्रतिबंध पर संधि नहीं किया था, बगदाद की संधि नहीं था, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि था, इस पर किया था, याद रख लीजिएगा। अगला देखा जाए, भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है। भारत को किस संस्था में पूर्व संवादी, देखिए पूर्व संवादी तो याद रखिएगा एशियाई क्षेत्रीय मंच, किस पर था, एशियाई क्षेत्रीय मंच पर इसको जो है पूर्ण स्थान प्राप्त है। 1965 और 1971 का युद्ध बाबू किसका, पाकिस्तान के साथ हुआ था। बात समझ में आ रहा है। तो चीन के हुआ नहीं, श्रीलंका नहीं हुआ, बांग्लादेश नहीं हुआ, 65 पाकिस्तान का युद्ध। क्लियर है चीजें। आगे देखा जाए, नेक्स्ट, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया बाबू। इंदिरा गांधी तो 64 के बाद ही आए। इंदिरा गांधी कब आए, 1964 के बाद आए। तो बाबू 1964 वाला से पहले ऑप्शन सब फॉल्स कर दीजिए। हाँ देखिए, 66 में ताशकंद समझौता और 1964 में ये देखिए, ताशकंद समझौता किसके समय में हुआ था, आपको बता दे बाबू, जो लाल बहादुर शास्त्री जो कि प्रधानमंत्री बने थे, दूसरे प्रधानमंत्री, उसके समय में हुआ था ताशकंद समझौता। तब लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा जी आए थे, तो इंदिरा जी के बारे में पूछा गया है, तो तब क्या हो जाएगा, शिमला समझौता। ये भी आपको याद रखना है। आप इससे भी ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं, एग्जाम में गड़बड़ी नहीं होगा। ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। अगला देखा जाए, एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है। तो एशियाई क्षेत्रीय मंच जो है आसियान से होगा। चलिए आसियान पर चर्चा करेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव समाप्त करने के बाद आसियान पे चर्चा करेंगे, आसियान में कौन कौन से देश शामिल है। ठीक है, आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है। अब देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए, इंडोनेशिया, फिलीपींस है, सिंगापुर भी है, ये श्रीलंका नहीं है। कौन सा है, श्रीलंका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चल सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। चलिए, तब परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, कहता विरोधी के गुट में शामिल हो जाएंगे, नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगला, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व के किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना। क्लियर है। आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है गुट निरपेक्षता को यह भी कहा जाता है, यानी गुट निरपेक्षता को और क्या कहा जाएगा, अलगाव। अलगाव तो नहीं होगा, अप्रतिबद्धता भी नहीं होगा, गतिशील तटस्थता, गतिशील नहीं होगा, तटस्था हो सकता है। तटस्था इसमें था, यहाँ पर भी है, तटस्था हो जाएगा। चलिए अगला, देखो ताशकार लिखा हुआ, यहाँ पर ताशकंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ताशकंद समझौता। क्या होना चाहिए, ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को तक कौन थे बाबू उस समय, लाल बहादुर शास्त्री थे। तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, ये दोनों नहीं है, इसको काट दीजिए। तो अब देखो, जे एड भुट्टो नहीं था बाबू, अयूब खान था। क्योंकि जो भुट्टो थे वो इंदिरा गांधी के समय थे, और अयूब खान के समय कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। तो इनके ही बीच क्या हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था 1966 ईस्वी को, याद रहेगा। आगे देखा जाए, 1971 के केएड एलास में निम्नलिखित में से कौन सा पार्टी शामिल नहीं था। केएड एलास में साम्यवादी दल शामिल नहीं था, याद रख लीजिएगा। पीओके, पीओके कहाँ है बाबू, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो पाकिस्तान में होगा, सीधी सी बात है। तो कहां पर होगा, पाकिस्तान में होगा। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधि, याद रखिएगा, है ना, कोसिजिन थे। ये सब आप लोग को फैक्ट है, थोड़ा याद रख लीजिएगा, ये सब टॉपिक में छूट भी गया होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को इतना तक समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगला, गुट निरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व में आया, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया। तो गुट निरपेक्ष बाबू कब आया था, गुट निरपेक्ष तो 1961 के बाद आया था। कब आया था, 1961, यानी 1961 में आया था। कब, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो ये अध्यक्ष टीटो थे। कौन थे, मार्शल टीटो थे। तो बाबू ये था आपका, है ना, भारत के विदेश संबंध, और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था, और इससे बहुत ही बेहतरीन सारे ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपके आगे भी कंपटीशन के एग्जाम में अगर दोगे कभी, तो वो आपको पूछने का चांस है यहाँ से। तो आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ते रहिएगा। तो चलिए, आपका ये भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। ठीक है।